हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की जो हमारी बुक सेकंड है उसको हम बुक आपका बात कर रहे हैं। उसी में हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका प्रारंभ हो रखा है। चैप्टर नंबर 4 हम देख रहे हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो कल हमने बेसिकली लड़का और लड़के के रूप में कैसे बड़े होते हैं, सामाजिक डिफरेंसेस कैसे बनते हैं, इन सब के विषय में कल हम लोगों ने आपका एक एक करके इसमें पढ़ा। सबसे पहले हमने बात करी 1920 के दशक में सामोआ द्वीप पर बच्चे कैसे बड़े होते हैं, वहां पर बच्चे बड़े होने का क्या मीनिंग है, और एक 9 साल के बच्चों को कैसे बड़ा समझा जाता है कि वो अपने 5 साल के छोटे भाई का या बहन का किस तरह से ख्याल रखता है। इन सभी के विषय में हमने कल अपने चैप्टर के माध्यम से एक एक चीज करके हमने बहुत अच्छे से इसमें सीखा और पढ़ा, और उनकी हमने कैसे एक कल्पना के रूप में भी देखा कि उनकी जिम्मेदारी कैसे बन जाती है और किस प्रकार का वहाँ आपका समाज है। उसके बाद भी हमने अपने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका समाज की भी हमने इसके अंतर्गत बात की थी। इसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा था 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़े होने का क्या मीनिंग था। मध्य प्रदेश को भारत का आपका हृदय कहा जाता है क्योंकि बीच में है। अगर आप लोग मैप देखोगे तो मध्य प्रदेश आपको बीच में मिलेगा, और मध्य प्रदेश में 1960 के दशक में पुरुषों का बड़ा होने का एक अलग महत्व था, जिस महत्व को हमने समझा था। बाकी हमने सामाजिक स्ट्रक्चर्स को भी देखा, थोड़ा हमने शहरों के स्कूलों का भी आपका वर्णन किया, और लड़का लड़कियों में कैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए गए थे उसका भी हमने देखा कि कैसे लड़कियों के स्कूल के बीच में आंगन होता था, लड़कों के स्कूल में बस एक नॉर्मल सा आंगन नहीं था, बस पास में एक खुला मैदान था जहां लड़के खेल सकते थे। लड़कियों को आने जाने के लिए एक आपके गली मिली हुई थी जिसमें लड़कियां झुंड बनाकर आपके जाती थी, और ये एक इमेज ऐसा भी दिखाई दिया कि लड़कियां स्कूल जाते समय समूह बनाकर जाती हैं। उसका कारण, उसका तर्क दिया था कि कहीं ना कहीं वो असुरक्षा की भावना फील करती हैं, कोई उनको छेड़ ना दे, कोई उनको परेशान ना कर दे, यानी कि सामाजिक असुरक्षा की दृष्टि से लड़कियां हमेशा ग्रुप में जाती हैं। ये सारी चीजें हमने इसके अंतर्गत आपका देखी और इसमें हमने आपका बात करी थी, और एक एक करके हमने देखा और एग्जाम्पल्स को भी हमने पढ़ा कि आखिर समाज में कौन ही है तय कर देता है कि किस प्रकार से लड़का अनुभवी कैसे होगा, कि लड़का लड़की में कैसे जो आपका डिफरेंसेस है वो शुरू होते हैं। एग्जाम्पल हमने एक आपका छोटे से खिलौने के माध्यम से देखा था कि लड़कों के लिए ट्रैक्टर अब खिलौने मिलेगा जबकि लड़की के लिए गुड़िया मिलती थी। हम बचपन से ही उनकी पृष्ठभूमि जो है आपकी तय कर देते थे कि आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करते थे, और इसी तरह से वो आनंद लेकर खेलते भी थे ताकि उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो प्राइमरी ही उनके अंदर हो जाए। और ये छोटी छोटी तरह से हम लोग एक नया अलग बना देते हैं और एक अलग सा माहौल हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे लड़कियों को भारी आवाज में बात नहीं करना चाहिए, लड़कों को भारी आवाज आपके रौब के साथ बात करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं समाज की विशिष्ट भूमिकाएं जो तय करती हैं, यही हमारे समाज में लड़का और लड़की के बीच में आपका डिफरेंसेस बनाती हैं, और यही हमने इस अध्ययन में आपका पाया है और इसी में हमने एक एक करके आपका बात किया है। ठीक सर, हमने मैरी की माँ काम नहीं करती, इसके डिस्कशन पूरी थ्योरी को हमने अपने इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके गौर करके हमने पढ़ा और सारी चीजों को हमने इसमें आपका देख लिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा आप लोग आपका देख लेंगे कि जो हम लोग बात कर रहे थे हरमीत की माता की जो आपका स्टोरी थी उसको हम बाद में पूछेंगे। पहले जो हमने कल पढ़ा था उसमें जो पैराग्राफ ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई चीज, आपको कोई ऐसा पैराग्राफ जो आपको समझ नहीं आया है, आप लोग घर पर गए कोई लाइन ऐसी, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी कोई क्वेरी है, फिर हम लोग इस वाले आपके पैरा पर चलेंगे। देख लिया आप लोगों ने। चलिए, तो इस तरह से हमने ये पूरी स्टोरी को हमने आपका नरेट किया, एक एक करके हमने देखा कि कैसे हम लोग आपके जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनके काम को हम काम नहीं मानते,
ये हमने इस लेक्चर के अंतर्गत जो स्टोरी पढ़ी उसमें पाया, और आखिरकार हम कह रहे हैं कि उनके काम की वैल्यू होनी चाहिए। और ये आपका जीडीपी में भी मांग चली थी, जो हमारी ग्रॉस आपका डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्ट है जिसको हम आपका जीडीपी कहते हैं, इस जीडीपी का सही मायना क्या है, कैसे हैं, इन सब के विषय में भी बात करेंगे। तो हम आज से आपका नया पैराग्राफ जो है शुरू करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पूरी तरह से मन लगाकर पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे बहुत अच्छे से पूछ लेंगे। ध्यान देते हैं एक एक करके और उसको देखते हैं। घर पर कार्य करने वालों का जीवन, कह रहे जो लोग घर पर काम करते हैं उनका जीवन क्या होता है, कैसे होता है, इसके विषय में। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ का ही घर का काम नहीं करती, काफी सारी काम मंगला करती थी। कह रहे कि हम लोगों ने सारी चीजों को हमने देखा कि सारा काम हरमीत की माँ करी, जबकि ऐसा नहीं था। उनके घर में एक नौकरानी भी थी जिसका नाम क्या था, मंगला, और वो क्या करती थी, मंगला भी काफी सारे जो काम थे आपका मंगला उनके घरेलू काम में मदद करने के लिए लगाई गई थी। और कह रहे हैं जो उनका घरेलू काम है उसमें काम करने के लिए मंगला लगाई गई थी और वो उनकी हेल्प करती। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगाया जाता है। अब आप देखते हैं शहरों में काम वाली लगती हैं, काम वाले लड़के लगते हैं, उनका काम केवल क्या है, शहर में झाड़ू पोछा बर्तन करने तक सीमित होते हैं। कुछ लोग खाना भी बनवाते हैं, ठीक है, वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई कपना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। तो उसमें क्या क्या चीज आपके शामिल है कि कोई अपने घर में झाड़ू पोछा करवा रहा है, साफ सफाई, कपड़े बर्तन धुलवा रहा है, खाना बनवाता है, छोटे बच्चों की, बुजुर्गों की आपका देखभाल करता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से हम लोग कराते हैं, जिनको हायर करते हैं। जिम्मेदारी क्या है इस तरह के काम करने से। घर का काम करने वाले अधिकांश स्त्रियां होती हैं, और कह रहे हैं कि जितना भी आपका घरों में काम किया जाता है, कौन होती है अधिकांश, आपका स्त्री होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रखते हैं। क्या कह रहे हैं, छोटे लड़के और लड़कियों को भी लोग क्या कर लेते हैं, आपका काम पर आपका रख लेते हैं। घरेलू काम का महत्व अधिक नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। और कह रहे हैं कि जो घरेलू काम है उनका महत्व भी क्या नहीं है, अधिक नहीं है, और जो उनका आपका उन्हें काम पर दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम कर दी गई है। और यही कारण है जो उनकी मजदूरी है वो भी उनको कम दी गई। घरेलू काम ना करने वाले का दिन सुबह 5 बजे शुरू होकर देर रात 12 बजे तक चलता है। कह रहे जो लोग आपके बेचारे दैनिक मजदूरी काम करते हैं घरों पर, सुबह 5 बजे वो लोग उठ जाते हैं और रात को 12 बजे तक काम करते हैं। ये एक आम काम करने वाले की समस्या है। आप सोच के देखिए काम क्या करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखने में उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली स्त्री मेलानी ने भी अपने अनुभव को इस बारे में बताया है। एक ऐसी स्त्री है मेलानी, उन्होंने क्या किया है कि वो किसी के घर में काम करती है, उनके साथ कैसा व्यवहार है, इस व्यवहार को उन्होंने आपका एक बहुत अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि किस तरह से शहरों में लोग काम करते हैं, उनकी कितनी मेहनत होती है और हम उसको कैसे आंकते हैं, ये भी आप इसमें बहुत अच्छे से आपका देख सकते हो कि कैसे वह उनकी पृष्ठभूमि को देखा जाता है, कैसे उनकी पृष्ठभूमि को हम लोग सोचते हैं, और आखिर में उनका काम क्या है, इन सभी चीजों पर हम लोग गौर करते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जी तोड़ मेहनत को साथ करने के बाद इतने कम वेतन वो पाते हैं, और उस पर भी हम उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने के आप कॉलोनियों में, अक्सर बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, शहरों में, नगरों में ये चीज है। गांव में इस मामले में बहुत आपकी सहा कुशलता बरतते हैं। क्लियर है, तो आप इन चीज को अच्छे से देख लें। ठीक, अब देखिए इस सब चीजों के बारे में एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने किया है, हम इसके विषय में भी आपका देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसमें कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, बात करिए आप लोगों ने, किसी का कोई डाउट? देखिए कह रहे कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर आपके परिवार में लगी थी।
अब कह रहे जो क्या है, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरों को लड़कियां साफ सफाई का काम करती थी। हमारा दिन 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते के 1 प्याले चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम को जब हम खाना पकाती थी, 2 लड़कियां मुझे 1-2 रोटी मांगती रहती थी। मैं उन्हें चुपके से 1-2 रोटी दे देती थी और खुद को 1 रोटी ले जाती थी। हम दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी और घर में चप्पल पहन नहीं सकते थे। ठंडे मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैम साहब से डरती थी, पर मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। अब कह रहे हैं कि मुझे इस बात को गुस्सा भी आता था और अपने आप को कहीं ना कहीं मैं अपमानित जो था वो भी आपका महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं हैं? ये बात एक घर में काम करने वाली महिला अपने अंदर का जो दुख है उसको आपका व्यक्त मतलब आपके बयां कर रही हैं और उसको बता रही है, क्या हम एक ऐसे सम्मान पाने का हकदार भी नहीं हैं? आप बताइए। तो ऐसी कहानी कोई एक घर में दिल्ली के अजीब नहीं है। भारत के हर कोनों में, हर शहरों में इस प्रकार की हजारों लाखों घटना है, अगर आप वहां देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि जो ये लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, कोई अनपढ़ लोग नहीं है, एक पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं जो इस तरह का आपका बर्ताव आपका लोगों के साथ करते हैं। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ काम तो बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरों क्षेत्र में औरत और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री और लड़कियों को जलाऊ लकड़ियां का गट्ठर व सिर पर ढोना पड़ता है। कपड़े धोने, साफ सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने में काम उठाने से लेकर सामान तक जरूरत पड़ती है। बहुत से काम का जैसे खाना बनाने आदि लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने रहना पड़ता है। स्त्री जो काम नहीं करती वह भारी और थकन वाला शारीरिक काम महसूस करती है। जब हम आमतौर पर सोचते हैं कि स्त्री पुरुष ऐसा काम क्यों करते हैं, एक घरेलू और देखभाल के काम का ही एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते और वह है इन कामों को लगवाने में लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले काम और घर बाहर के कामों को जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। अगर हम काम को जोड़ें तो हमको स्पष्ट पता लगेगा कि जो घर की स्त्रियां हैं वो पुरुषों से ज्यादा काम करते हैं। अब आप एक घर का बेसिक काम देख लीजिए। आप क्या कहेंगे, सुबह से काम ही क्या किया है? आपने खाना बनाया है, झाड़ू पोछा किया और आपने खाली कपड़े धोए। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या एक परिवार का खाना बनाना, एक परिवार के दैनिक कपड़े धुलने, एक बड़े घर को साफ सफाई मेंटेन रखना और बच्चों की ख्वाहिश, डिमांड और पूरी फैमिली को संभालना, क्या ये कोई छोटा बड़ा काम है? अब मुझे बताइए, जिसकी आज तक आपका महिलाओं को कभी कोई वेतन या कुछ आपका नहीं दिया जाता और कहते हैं कि ये तो महिलाओं की जिम्मेदारी है। ये हमारा सामाजिक स्वरूप और हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर इस प्रकार का बना हुआ है। तब सोच सकते हैं और इसके विषय में देख भी सकते हैं। पहले ये पढ़िए, कुछ आपको अनोखी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत सारा डाटा हम इसमें पढ़ेंगे जिनके माध्यम से हमें बहुत कुछ इसमें देखने के लिए भी मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए, कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े 1989 में और आपके 99 में कुछ आपके जुटाए हैं। उनको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं और बात कर लेते हैं, ठीक? और हम इनको गौर करके भी देखें। बात कर रहे हैं स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे। स्त्रियों के अनैतिक घरेलू के घंटे प्रति सप्ताह हैं। स्त्री के कुल घंटे काम हैं, कुछ उनके वेतन, इस प्रकार से कुछ उनकी जो है मतलब एक डाटा अध्ययन हम लोगों को इसमें दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं।
हरियाणा में 23, स्त्री वेतन सहित घंटे, कितने घंटे काम कर रही हैं कहाँ पर। स्त्रियों के साथ अवैतनिक घरेलू काम प्रति सप्ताह की बात कर रहे हैं। यहाँ 23 घंटे है, कहीं 30, यहाँ 30, यहाँ 35। स्त्रियों के कुल काम करने के घंटे यहाँ नहीं बताए गए हैं। पुरुषों के वेतन सहित कुल कार्य घंटे सप्ताह में, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर दिया है कि कैसे घंटे में हफ्ते में काम करते हैं महिला पुरुष। उनके स्ट्रक्चर आपको हरियाणा और आपके तमिलनाडु में आपस में कंपैरिजन करके हमको आपका दिखाया गया है। इससे आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं क्या है। महिलाओं का काम और असमानता, कह रहे जो महिला काम करती हैं उनको काम करने और उनको असमानता में क्या चीजें हैं, ये थोड़ा सा हमको आपका देखना है और इसमें वेरिएशन जो है आपको करना है। जैसा कि हमने देखा है कि महिलाओं के घरेलू देखभाल काम करने को कम महत्व देने वाला एक व्यक्ति एक परिवार का मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल महिला को जो काम है उसको केवल एक ही परिवार ऐसा जो कम वैल्यू देता है, कम समझता है, नहीं, ऐसे बहुत हैं। कह रहे हैं कि एक परिवार का मामला नहीं है, बहुत है। यह है स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की एक सामाजिक व्यवस्था है का भाग है। कैसा है? स्त्री और पुरुष के बीच एक असामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसलिए समाधान हेतु जो कार्य किए जाने वाले हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरना शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल वो आपका पारिवारिक स्तर पर भी है, बल्कि वो क्या है, एक आपका शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कह रहे हैं जो आपकी समानता है वो क्या है, हमारे संविधान का आपका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार के भेदभाव नहीं किया जा सकता, कि चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव, आपका डिस्क्रिमिनेशन जो है आप नहीं कर सकते कि एक स्त्री है एक पुरुष है तो इस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। परंतु वास्तविक में लिंग भेद किया जाता है। क्या होता है कि ये आपका डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ये आपका किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए इसका एक आपका सकारात्मक आपका निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है कि कोई ऐसा पॉजिटिव हमको पॉइंट मिल जाए जो मेल और फीमेल के बीच का जो सामाजिक स्वरूप बना हुआ है हम इसको खत्म कर सकें, इसका कोई हमको एक अच्छा निदान मिल जाए। कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिला और लड़कियों को ऊपर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है और इससे निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के काम कर सकेंगी, यदि करती हैं तो वो किस प्रकार कार्य क्षेत्र चुनेगा। पूरे देश में कई गांव में शासन में आंगनबाड़ी और बालवाड़ियां खोली गई हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि कोई किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी कृष की सुविधा आपकी करनी होगी। यानी कि कहीं पर अगर 30 महिला काम करी तो वहां पर आपको कृष खोलना पड़ेगा जहां पर बच्चे रहते हैं। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाने में, काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों को खूब स्कूल जाना संभव हो सकेगा। आप देखते होंगे बच्चे को घर पर संभालना है, उस संभालने के लिए कितनी लड़कियां स्कूल नहीं भेजनी पड़ती, नहीं जाती, उनको घर में रोक लिया जाता है। कितनी महिला को काम करने से उनको वंचित किया जाता है, क्योंकि बच्चे को कौन संभालेगा, ये फैमिली की प्राइमरी कंडीशन हो जाती है और जिसमें बहुत लोग काम करने से रुक जाते हैं। ये आपको देखना होगा। ठीक, ऐसा एक फोटो है, आप इसको देख सकते हैं, कुछ भी डाउट आप उससे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसको देखते हैं। देख लिया आपने इमेज। अब देखिए मध्य प्रदेश में एक आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें बच्चे दिखाए गए हैं, इनको देख रहे हैं। अब कह रहे हैं बहुत सी स्त्रियां, जैसे कि कहानी में सोनाली की मां, हरियाणा के और तमिलनाडु की महिलाओं का संरक्षण किया गया, घर के अंदर व्यवहार दोनों जगह काम करती हैं। प्राय महिलाओं के काम को दोहरे बोझ के रूप में जाना जाना चाहिए कि उनके पास क्या है, डबल वर्क है, डबल काम है, घर का भी बाहर का भी। तो इनको हम दोहरे जो वर्क है उसके अंतर कैटेगरी में लाना चाहिए। सतत विकास लक्ष्य 5 में रखा गया है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, क्या हम लोग
बात करेंगे और इसको भी देखेंगे। अब एक पोस्टर है, इस पोस्टर को थोड़ा सा देख लीजिए। क्या आप सोच सकते हैं कि यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? दो इमेजेस को देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, इस तरह से देख लीजिए। मैं हर एक कहीं मौजूद मेरी अनेकी अनोखी अनदेखी और नहीं संभव कोई सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं, वह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार। ये है महिला जागरण केंद्र, पंचवटी नगर, राजेंद्र नगर, पटना, आशाता पीड़ित कल्याण संस्था, पंचकोठी, गखड़गड़िया। अब देखिए इस प्रकार का उन्होंने एक एड्स बनाया है और एक महिला की रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया है कि महिला आखिर में कैसे काम करती है। देखिए बच्चे को संभालिए, घर काम कर रही है, किताब कॉपी हाथ में, दवा दारू, पूरे खाने पीने का सिस्टम, कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा, खाना बर्तन और पूरी फैमिली का सम्मान, ये एक महिला को दिखाया गया है। लिख लिया, देख लिया। चलिए, तो इस तरह से जो आपका चैप्टर है वो पूरा समाप्त हो गया। आपको थोड़े कुछ इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिनको आपको पढ़ना है कि साथ दिए गए कुछ कथनों पर विचार करिए और विचार करके उन चीज़ों को आपका लिखना है। एक एक कथन को पढ़ेंगे और एक एक कथन पर हम लोगों को बात भी, ऐसे में हम लोग जो है सारी चीज़ों पर आपका बात करते हैं। सीधा मैं इसका उत्तर भी आपको लिखा सकता हूं, लेकिन सबसे पहले आप भी बताइए कि इतना किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी चैप्टर में माध्यम से आपको बना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 1 मिनट है, आप पूरा अच्छे से पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद हम सीधा चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पर चलना आपका हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तो आप एक बार इसमें देख लीजिए और इन पर बात कर लीजिए, ठीक है। तो ये है वो कथन इन पर अभी बात चल रही है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है, हमारे साथ दिए गए कुछ कथनों के जो कुछ कथन है वो कथन सारे यही हैं, ये इन पर हमको विचार करना है। तो विचार करिए और मैं एक एक करके आपको सारे जो है आपको लिखाना शुरू कर दूंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले कथन पर। कह रहे हैं कि सभी समुदाय समाज में लड़कों लड़कियों की भूमिका के बारे में एक जैसा विचार नहीं जान पाते। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं, उत्तर देख लीजिए। कह रहे हैं कि क्या कथन सही है? क्योंकि जिस समाज में या समूह में, क्या करें, जिस समाज में या समूह में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कैसे हैं लोग आपका पढ़े लिखे नहीं होते हैं? वे लोग ज्यादातर अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं में जकड़े होते हैं। कैसे होते हैं? अपनी, तथा उनका समाज में लड़के और लड़कियों के बारे में भूमिका अलग अलग होती है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। तो इस आंसर को लिख लीजिए जो हम पहले कथन को देख रहे थे। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़का लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता। तो मेरे हिसाब से ये जो कथन है ये आपका गलत है। कैसे गलत है, आइए इसको एक्सप्लेन करें। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि कथन गलत है क्योंकि हमारे ग्रामीण शहरी समाज में लड़कों व लड़कियों की परवरिश में भेदभाव किया जाता है। क्या होता है? आपका परवरिश में आपका भेदभाव किया जाता है। भले ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्र / समाज में
इसका अंतर कम हो। लिख लीजिए। तो देखिए, चाहे समाज हो, कोई भी समाज वर्ग हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र, भेदभाव तो रहा है आपका लड़के और आपके लड़कियों में। डिफरेंस थोड़ा कम हो सकता है कि शहरी क्षेत्र में कम हो, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हो, लेकिन है दोनों जगह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लिया होगा, क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।